वासुदेव ने तुरंत हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश की, मगर कंस कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं था। तब वासुदेव ने कहा, हे कंस, मेरी पत्नी को तुम छोड़ दो। अगर तुम मेरी पत्नी के प्राण नहीं लोगे तो मैं अपनी सारी संतानें उनके जन्म के तुरंत बाद तुम्हें लाकर दे दूंगा। वासुदेव की यह बात सुनकर कंस शांत हो गया। उसने देवकी और वासुदेव की जान नहीं ली, पर शर्त यह थी कि जैसे ही उनकी संतान जन्म ले वैसे ही वे उसे कंस को सौंप दे। जब देवकी को पहला पुत्र हुआ तो वचन के पक्के वासुदेव अपना पुत्र कंस के पास ले आए। कंस ने सोचा, 8वें पुत्र के लिए मैं पहले पुत्र को क्यों मारूं और उसे छोड़ देता हूं। तब वहां नारद जी, नारायण नारायण, नारद जी वैकुंठ धाम के एक दिव्य संत हैं। वे चाहते थे कि जल्द से जल्द कृष्ण का जन्म हो, इसलिए कंस को उकसाने के लिए वे कंस के पास आए थे। उन्होंने कंस को बताया कि भगवान के प्रकट होने की भविष्यवाणी सुनकर, आकाशवाणी सुनकर वृंदावन और मथुरा के लोग जोर शोर से तैयारी में लगे हैं। और नारद ने यह भी कहा कि कंस और उसके परिवार को जन्म लेने वाले सभी बच्चों से सावधान रहना चाहिए, पता नहीं कौन देवता का अवतार हो। अब कंस सोचने लगा, पता नहीं देवकी और वासुदेव का कौन सा पुत्र मेरा काल होगा। यह सोच सावधानी के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया। नारद जी की बात से कंस को ऐसा लगा कि जन्म लेने वाला कोई भी पुत्र कृष्ण हो सकता है। लेकिन अब कंस देवकी और वासुदेव का क्या करे, तो उसने देवकी और वासुदेव के हर जन्मे पुत्रों को विष्णु का अवतार समझकर मारता रहा। इस तरह दुष्ट कंस ने देवकी और वसुदेव के 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया। देवकी और वसुदेव बहुत दुखी थे, मगर कुछ भी नहीं कर सकते थे। दोनों कैदी थे ना, और कंस अपनी जान बचाने के लिए उनकी कोई बात सुनना भी नहीं चाहता था। जब 7वीं संतान का जन्म होने वाला था, ऐसे में विष्णु भगवान ने हल निकाला और उन्होंने अपनी शक्तियों में योग माया, जो एक प्रमुख शक्ति है, उनसे कहा कि वे व्रज भूमि गोकुल में जन्म ले। गोकुल में वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी महाराजा नंद और रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों के कारण रोहिणी और अन्य यदुवंशी सारे देश में बिखर गए थे। कुछ तो पर्वत की गुफाओं में रह रहे थे छुपकर। भगवान विष्णु ने योग माया की मदद से देवकी और वसुदेव के 7वें पुत्र को रोहिणी की कोख में भेज दिया। देवकी की 7वीं संतान को उसकी कोख में ही मरा हुआ समझा गया, लेकिन हमें तो पता है ना कि वास्तव में तो 7वीं संतान सुरक्षित, सेफ हो गई थी। इस तरह वह दुष्ट कंस के हाथों मारे जाने से बच गया। 7वें पुत्र का नाम संकर्षण यानी बलराम रखा गया। फिर भगवान ने योग माया से कहा कि मैं अब अपनी सभी शक्तियों के साथ देवकी की 8वीं संतान बनकर आने वाला हूँ। उस समय तुम वृंदावन में नंद और यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेना। देवकी और वसुदेव को अपनी 8वीं संतान की प्रतीक्षा थी। इस समय देवकी के चेहरे पर बहुत दिव्य तेज था। उसके चेहरे की सुंदरता अद्भुत थी। सभी देवता अत्यंत खुश थे कि भगवान गाय रूपी पृथ्वी को दिया हुआ अपना वचन पूरा करने वाले हैं। लेकिन कारागृह में देवकी और वसुदेव को चिंता सता रही थी कि जन्म लेते ही कंस उनके 8वें पुत्र का भी वध कर देगा। देवकी अपने भाई कंस से बहुत डरी हुई थी। ऐसे में समय समय पर देवता और उनकी पत्नियां आकर देवती को सांत्वना देते और कहते कि भगवान खुद आपकी और इस पृथ्वी की रक्षा के लिए आ रहे हैं, आप इतनी चिंता ना करें। तो ये थी हमारी आज की